तो इसके पीछे उद्देश्य सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। अब जो है हम बात करते हैं कि इस यात्रा की जरूरत पड़ी मुझे युवाओं की पीड़ा देखने, उनका सीटी के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ और पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर जिस प्रकार वो दबदबी ठोकरे सड़कों पे बैठे, कौशल रोजगार के निगम के नाम पर जिस प्रकार में PhD किए हुए हमारे बच्चे की चपरासी लगने के लिए किस प्रकार उनके साथ में उनका शोषण होने लगा, किस प्रकार से आज हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बेटियों का जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन किया उनका शोषण के मुद्दे आ रहे, किस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों जिन्होंने मेडल लेकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, उनका कोटा बंद करके साथ किस प्रकार से उनके साथ जाति की जाए। हमारा किसान जैसे महेंद्रगढ़ की बात करें तो आज सर्दी की वजह से सरसों की 70% खराब हो चुकी है। हमारा किसान रोज जो है ना SDM और DC के ऑफिस के कार्यालय के चक्कर काट के जो परेशान और निराश से कोई सुनने वाला है। आज मेरे हल्के के जो पूरे प्रदेश के सरपंच जो बने अभी हैं, 2 साल बाद तो पहले सरकार ने चुनाव कराए और बनने से पहले 5 पैसे दिए नहीं, उससे पहले उनको चोर का सर्टिफिकेट दे दिया, वो सारे सड़कों में बैठे हैं। आज जो है ना प्रदेश का बुजुर्ग जिसकी पेंशन काट दी गई है कई लाख, वो रोषित और आक्रोशित है। आज प्रदेश के फैमिली ID की इनकम के नाम पर जो है गरीब का जो है ना के साथ ऐसा खिलवाड़ कर गया है, उसके पीले राशन कार्ड काट कर जो है ना उनके साथ में मजाक बना दिया है। सरकार एक तरफ फ्री राशन देने की, उनको सुविधा देने की बात करती है, मैं कहता हूँ गरीब के साथ क्यों मजाक करते हो, क्यों उसको हाथ में कटोरा देकर रखना चाहते हो। डेली वेजेस जो है ना गरीब के 700 रुपये कर दो, उसको 21 दिन की गारंटी दे दो, प्रत्येक घर के अंदर जो है ना रोजगार मिलेगा मनरेगा उसमें, और 700 रुपये कर दो 21,000 रुपये मिलेंगे, उसको किसी फ्री चीज़ की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार के सामने कटोरा लेके खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की जिसने इतनी हर वर्ग परेशान निराश और आक्रोशित है, सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की थी, गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूलों को चिराग योजना के नाम से उसके अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को छेड़ोगे आप कि आज हर वर्ग जो है न त्रास और पीड़ित है। आज जातिवाद के नाम पे हमें एक दूसरे को बांट दिया गया। किसान एक ऐसा जिसमें 36 बिरादरी आती है, उसमें भी किसान को बांट के एक तरफ आज 36 बिरादरी का भाईचारा संकट में पड़ता है। डेवलपमेंट की बात करोगे तो कोई बात करने को सरकार के नेता कोई बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कब तक ये खेल चलेगा। इस बात को जगाने के लिए मैं जो है ना जन जागृति पर यात्रा लेकर जो है इस प्रदेश में मैं बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की। आज मैंने देखा यहाँ मैंने गड्ढों के अंदर सड़क देखी, मैंने यहाँ युवाओं की पीड़ा देखी है। एक फौज की भर्ती का जज्बा और सोच होती थी मेरे से, वो भी अग्निवीर के नाम पे उनका सपना तोड़ दिया। मैं इसलिए निकला हूँ कि वो पीड़ा दर्द है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, फौजी का बेटा हूँ, गाँव में पढ़ा हुआ हूँ, गाँव के सरकारी स्कूल की शिक्षा ली। मुझे दर्द होता है आदमी जीवित को लेकर, उसको जगाने कब तक ये खेल चलेगा। यहाँ पे पिछले 45 साल से जो मैंने देखा है, 2 ही ऐसे विधायक हैं जो एक बार उसको बना देते हैं। उन्होंने क्या दिया है आपको, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, या बेरोजगारी खत्म कर दी। SYL के नाम से कितने सालों से पानी आपसे वोट हासिल करते हैं, पानी ला दिया आपका, आपकी और समस्याएं हल कर दी। आप सबसे बुरा हाल, सबसे पिछड़ा और बैकवर्ड हल्का में महेंद्रगढ़ को मानता हूँ। ये वो सत्ता के प्रमुख लोग रहे थे जो मुख्यमंत्री 2000 पहले वाली सरकार का जो आपके यहाँ के विधायक थे, वो पुराने पूर्व CM के जो ना नंबर 1 माने जाते थे, सेकंड CM के बराबर उनका रुतबा। क्या दिया आपके हेल्प में, क्या मिला महेंद्रगढ़ को। तो क्या महेंद्रगढ़ में कोई ऐसा वो शिक्षित युवा, ईमानदार, डायनेमिक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। क्या ऐसा महेंद्रगढ़ के में कोई ऐसा डायनेमिक ऊर्जावान नहीं है जो विधानसभा में जाकर उनका वकील बनकर उनकी आवाज़ को बुलंद करके उनके हकों को तलाश करे। संविधान के अंदर हमारे को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, क्योंकि आम जनता उसको पढ़ लेगी तो उनको छुट्टे मारेगी। मैं यही जगाने आया हूँ, उस मौलिक संविधान की उस हमारी जो धारा के अंदर हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं, उसको जरा एक बार पढ़ना चाहिए। उससे पता आज महंगाई चल रही है, हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे हमारे यहाँ किसानों को, हमारे बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी का गुजारा उसको घर चलाना मुश्किल है, ऊपर से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। कौन सी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर और प्रदेश के अंदर एक डर भक्का ऐसा माहौल बन गया। ये प्रथा कब तक चलेगी।
ये सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन भ्रष्टाचार, लूट और ये नंगा खेल बंद करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करना है। उसके लिए मैं जगाने आया हूँ। और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगी कि नेताओं के, पार्टियों के चाटुकार और गुलाम नेताओं को जो है ना, जो टिकट देके भेजती हमारे बीच में, लेकिन इनको जाके चुनाव लड़ो, इसको वोट दे। क्योंकि मैं विधानसभा में मैंने देखा है वो दर्द को और पीड़ा को, और मैंने तो विधानसभा में कहा है वो मोनी बाबा बन के चुपचाप जो है ना, कोई भी अपने हक के क्षेत्र के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करता। मुझे दर्द होता है। मैंने विधानसभा में, अगर आपको ध्यान होता नहीं, निकलवा लेना, मैंने कहा था आप सब जो है ना बुज़दिल गुलाम जो है ना, और ऐसे कायर लोग बैठे हो, गधे बैठे हो जो 80% यहाँ पे, जिन लोगों ने आपको चुनकर बैठा, उस किसान ने, गरीब ने, गुरबे ने, युवा ने आपकी वोट दी है, उसको आपका प्रतिनिधि, और आप यहाँ एक शब्द उनके हक में बोलने को तैयार नहीं। मैंने विधानसभा में बोला था, लेकिन ये भी आज वहाँ हर किसान की, हर वर्ग की मैं कोशिश करता हूँ। पूरे हरियाणा क्षेत्र से मेरे पास इसमें फ़ोन आते हैं। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश से युवा के, किसान के, गरीब के, कर्मचारी के, व्यापारी के मेरे पास फ़ोन है, भाई साहब आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपसे एक उम्मीद है, आप इस प्रदेश को जगा सकते हो। तो इसलिए मैम से तो मैंने विधायक मेरे को बना रखा है, एक बार की तो और भी गारंटी मैम वाले आपने देख लिया हुआ इतना। मैं सिर्फ आज पैदल चल रहा हूँ, मेरे पैरों में छले पड़े हुए, चाहे खून निकल जाए, इस प्रदेश की गाथा लेकर महामहिम राज्यपाल जी को दूंगा, प्रदेश मुख्यमंत्री को जाकर फिर सुनाऊंगा। और बजट सत्र, इसके तुरंत बाद बजट सत्र आने वाला है, उस बजट सत्र में इस गाथा को सुनाकर रखूंगा। हालांकि मुझे टाइम कम देते हैं, लेकिन जितना देता उसका सदुपयोग करता हूँ मैं, और लड़के आपकी व्यथा को वहाँ सुनाने का काम। मैं इसलिए प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, कब तक ये बदलाव, कब तक इस प्रथा के साथ चल के आप पंगु बने बैठे रहोगे? हमें जागना होगा, और अपने बीच के अपने बेटे को, किसान गुरबे के, पढ़े लिखे बच्चों की कोई कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, जिनके अंदर जज्बा रहना है। मेरे जैसी, बलराज जैसी सोच के ईमानदार और स्ट्रॉन्ग, ऊर्जावान, बुद्धिमान ऐसे जनप्रतिनिधि जब तक नहीं जाएंगे, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिए मैं जगाने आया, ये मेरा उद्देश्य है। और आज मैंने देखा जिस प्रकार से आक्रोशित, मेरे को आज दूसरा दिन का पड़ाव है। 2 दिन के अंदर जो है ना, महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो है ना 3 सीटें हैं, 3 विधानसभा मैंने कवर की, नंगलचोटी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में। जितना आक्रोश मैंने यहाँ के लोगों ने देखा, हर गांव के 64 लोग मुझे मिले, मुझे व्यथा सुनाई है, मुझे तकलीफें सुनी, और जो हालात मैंने देखे हैं कि गाँव के, तो कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहाँ आज लोकतंत्र के नाम पे, जो मौलिक अधिकारों के नाम पे, आज तो गुलामी से भी ज़्यादा बदतर हालत में लोग। गुलामी तो हमने नहीं देखी, लेकिन मैं मानता हूँ जब ये आज़ादी है तो गुलामी का क्या हाल होगा। तो इस प्रथा को बदलना है। इसके लिए मैं आज लोगों को जगाने के लिए, हर वर्ग को, युवा से, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से, कर्मचारी से, खिलाड़ी से, बुजुर्ग से, सबसे जो ना साथ मांगकर इस व्यवस्था परिवर्तन के दोनों कारवां को आगे बढ़ाकर चंडीगढ़ की उस अंधीगरी सरकार को जो ना आगाज़ करने हैं, उसको जो है ना आगे का आईना दिखाने के लिए। सर, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बलराज कुंडू इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प देंगे, तो इसको लेकर क्या करें? मैं नहीं कोई विकल्प देना चाहता हूँ, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप नया विकल्प तैयार कीजिए। कब तक इस प्रथा से बाहर नहीं निकलेंगे? मैं नहीं विकल्प करना चाहता, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप उठिए और नया विकल्प बनाइए। क्योंकि केवल विकल्प नया क्यों नहीं हो सकता? कब तक इस ढर्रे पे ये 5 घरानों की राजनीति कब तक चलेगी? कब तक गुलाम और चाटुकारों को टिकट मिलकर जो है ना ये जनता के साथ लूट और भ्रष्टाचार चलता रहेगा? कब तक ये गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा? कब तक युवा का ये बेहाल रहेगा? कब तक? मैं चाहता हूँ विधानसभा के अंदर 50 जिस दिन यूथ, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, डायनेमिक, ईमानदार के क्रांतिकारी पहुँच गए, उस दिन किसी को आक्रोश होकर किसी को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। उनका वो वकील विधानसभा में बैठकर उनकी नीतियाँ, उनके लिए कानून बनाने का काम करेगा। आज जो है ना हमारा किसान चक्कर काट रहा है डीसी के पास और एसडीएम के पास अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए, वो जब राज आएगा तो डीसी और एसडीएम जो है ना किसान के पास जाकर उस ज्ञापन को लेकर उसको दुरुस्त कराने का, उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं जो निकला हूँ। सर, इस क्षेत्र को सैनिकों की खान के नाम से जाना जाता है, तो लगातार इस क्षेत्र के लोग हाई रेजिमेंट की मांग करते हैं, जी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो मैंने शुरुआत इसलिए की थी वीरभूमि से, वीरभूमि से क्रांति वीर राव तुलाराम जी सरजमी से मैंने मत्था टेक कर इस क्रांति की, जिस 1857 की क्रांति की चिंगारी राव तुलाराम जी ने अपनी तलवार के बल पर जो वो उठाई थी, और वो चिंगारी आग बनकर इस देश को जो आज़ाद कराने का काम किया था, और उसने लाखों राव तुलाराम पैदा करने का काम किया था। तो मैं अपनी चिंगारी लेकर जो है ना किसान को, इस प्रदेश को जगाना चाहता हूँ कि बलराज कुंडू एक नहीं, उसको जो है ना 50-60
बलराज कुंडू जैसी सोच के ना विधानसभा में भेजो, तो इसमें अपने आप व्यवस्था सर जिस तरह हाई रेजिमेंट की जो मांग कर रहे जी। हैं इसको लेकर क्या? देखिए, सरकार को लोगों की भावना के अनुसार इस क्षेत्र के लोग हिर उसके लोग जो है ना, इन्होंने बहुत बड़े पराक्रमी लोग रहे हैं, इनके बड़ी बड़ी गाथाएं इतिहास रचे हैं पढ़ाने के लिए। ये क्षेत्र और जो दूसरी रेजिमेंटें बनी हुई हैं, देश में संख्या में भी ज्यादा है जी। सिख रेजिमेंट, सारी यादव चीजें हैं। देश में संख्या में भी ज्यादा है। ये रेजिमेंट बनाने में परहेज क्यों कर रही है सरकार? बना लेनी चाहिए, बिल्कुल मैं तो इसके पक्ष में हूँ। सरकार को इनकी भावनाओं से, आज यादव की बात कितने क्षेत्रों में यादव बाहुल्य क्षेत्र उसमें, तो उसको बना देना चाहिए सरकार को। 1857 से जी आज तक नाम जितनी रखने- लड़ाई है नाम उसमें रखने में यादव क्यों लड़े परहेज हैं कर जी। रहे हैं? यादवों की कुर्बानी दे लड़ने के दी लिए जो ये क्षत्रिय जातियां हैं, यही तो आगे इन्होंने किया है। वे राव हैं, जाट हैं, सिख हैं, मराठे हैं, यही तो हैं। गोरों की तो उनकी बनाने में क्या दिक्कत है? हिर की के नाम से रेजिमेंट बनाने में कोई परहेज सरकार को नहीं होना चाहिए। ठीक। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धन्यवाद।